अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज मैं आप लोगों की पिज़्ज़े की तमाम टेंशनें ख़त्म करने वाली हूँ, बेकिंग वाली, ओवन वाली, तमाम की तमाम। इससे जो आप पिज़्ज़ा बनाएंगे वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसकी डो जो है वो टोटली डिफरेंट है, बहुत यूनिक डो है। रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है। करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है जी 250 ml वाटर, जो कि गर्म पानी है, नीम गर्म पानी। उसके अंदर एक अंडा ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत आपने नमक ऐड कर लेना है, जिस तरह से आप आटे के टेस्ट के अकॉर्डिंग। 3 टीस्पून मैंने लिए है जी वेजिटेबल ऑयल। अगर टेबल स्पून ले रही हैं तो आप 1.5 टेबल स्पून ले सकती हैं। अब आपने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो ½ kg मैदे के लिए है। अगर आप मैदा ज़्यादा ले रही हैं, 1 kg मैदा ले रही हैं और पिज़्ज़े ज़्यादा बना रही हैं, वैसे तो ये ½ kg मैदे में आपके 4 से 5 पिज़्ज़े ईज़िली रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर लें। तो यहाँ हमने ½ किलो मैदा लिया है, इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और अगर ये मैदा आपको कम लगे तो आपने जो नीम गर्म पानी है वो हाथ को लगा के, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेना है। इसमें दूध या खमीर वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं होगी। ये एक्चुअली जो पिज़्ज़ा है ना वो पराठा टाइप है। और जो इस पिज़्ज़े की क्रंचीनेस है ना, मैं कहती हूँ वो जो हम नॉर्मल डो खाते हैं ना पिज़्ज़े वाली, उससे कहीं ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपने इसको ट्राई कर लिया ना तो ये इतना इजी है कि आप दोबारा वो खमीर वाले पिज़्ज़े के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ देखिए जी, हम इसकी डो गूंद रहे हैं। इस डो की जो सबसे ज़्यादा ब्यूटी है ना वो ये है कि जैसे हम आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं ना, उसी तरह से आप इसको रख सकते हैं। कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, आप उनको बना के देना चाहती हैं, तो आप ये गूंद के रख लें। और जितनी देर ये आटा पड़ा रहता है ना, उतना ही ज़्यादा ये एफिशिएंटली वर्क करता है, उतनी ज़्यादा इसमें लचक आती है और उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी जो है ना वो क्रंचीनेस बनती है। तो आपने कम अज़ कम भी इसको रेस्टिंग टाइम आपने इसको 1 घंटा देना है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी की हमने डो गूंद ली है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड डो नहीं है। इसको ऑयल से ग्रीस करके आपने रख देना है। और अगर आपने रात को डो गूंदी और सुबह आप इस्तेमाल करी हैं, जैसे आप बच्चों को लंच में बना के देती हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको बेलने से जो है ना वो 1-2 घंटे आपने पहले फ्रिज से बाहर निकाल लेना है, ठीक है, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ हम रेडी कर रहे हैं जी पिज़्ज़े की स्टफिंग। आप नॉर्मल कोई भी फ्राइंग पैन यूज़ कर सकती हैं, देगची यूज़ कर सकती हैं, स्पेसिफाइड नहीं है ग्रिल पैन बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि मैं बाद में जो है वो इसमें फ्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने ग्रिल पैन ले लिया था। आपकी बहन को थोड़ी सी मर्ज़ है कम बर्तन यूज़ करने की। तो यहाँ देखें मैंने 1 टेबल स्पून फ्रेश बटर लिया है, उसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया और साथ ही मैंने उसके अंदर चिकन ब्रेस्ट ऐड कर दी है। स्ट्रिप्स में काटा हुआ है चिकन को, अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसको काट लें। इसको आपने स्टीर करना है 2 से 3 मिनट, इवन के जो चिकन है वो टर्न्स टू वाइट हो जाए, ठीक है, ताकि ये चिकन जो है अपना प्रॉपरली पानी छोड़ दे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी सारे सॉसेस। और चम्मच के चक्कर में मैं नहीं पड़ती, अंदाजे से डाल दी हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस है, 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस है, 1 टीस्पून वाइट विनेगर है, और 1 टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून चिली पेपर है, मतलब पीसी हुई सुरख मिर्च है, ½ टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड की है, और ½ टीस्पून जो है ना वो मैंने चिली के फ्लेक्स ऐड किए हैं। स्पाइसेस को मैंने थोड़ा सा शार्प इसलिए रखा है क्योंकि हमने साथ इसकी वेजेस भी ऐड करनी है, बाद में इसकी डो के साथ फिलिंग भी होनी है, ताकि इसका टेस्ट जो है ना उसमें नमक मिर्च पूरी रहे। तो अब मैंने ऐड कर दिया ये फाइनली चॉप की हुई, एक मैंने ली थी शिमला मिर्च और फाइनली चॉप किया मैंने 1 गाजर, ठीक है। इसको आपने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, ठीक हो गया, ताकि गाजर जो है वो हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी 1 मीडियम साइज़ का अनियन, जिसको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया हुआ है। उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, ताकि प्याज जो है आपने फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे करना है, क्योंकि जो वेजीज होती हैं वो पानी छोड़ के फिर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके अंदर से क्रंचीनेस ख़त्म हो जाती है। इसलिए फ्लेम हमारा हाई है। 2 मिनट इसको हमने प्याज के साथ स्टीर किया है, और उसके बिल्कुल एंड पे हमने डालना है जी सब्ज़ लहसुन, ठीक है। ग्रीन गार्लिक हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। वो बिल्कुल अपने एंड पे करना है और उसको अपनी हीट बिल्कुल भी नहीं लगवानी है। जैसे ही आपने ऐड करना है इसको मिक्स करें, और चूल्हे का जो फ्लेम है ना वो आपने ऑफ़ कर देना है। तो ये थी जी आपकी स्टफिंग, बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि मेरा दिल कह रहा है मैं अभी खा लूँ। और मेरी दोस्त आई हुई थी, ये बनाई है, तो वो मुझे कह रही है तुम इस तरह करो, इतने लंबे चक्कर में ना पड़ो, मुझे यही दे दो। और मैं उसको यही कह रही हूँ कि भी तुम खा लो, जितना बचेगा ना वो हम स्टफिंग में यूज़ कर लेंगे।
तो जी अब हमारी पिज़्ज़े की डो को पड़े हुए हो गया है 1 घंटा और मैंने इसके बना लिए थे 2 बड़े पेड़े। जब भी आप अपने किचन की काउंटर को जो है वो रोटी बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए यूज़ करें तो आप 1 से 2 ड्रॉप ऑयल के डाल के लाजमी पहले काउंटर को साफ़ कर लिया करें, ताकि जो बिल्कुल ऑयल से जो है ना ये बहुत ग्रीसी और बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें से लेंगे एक बड़ा पेड़ा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हाफ़ के जी में से जो डो बनी है ना, मैंने उसमें से आधी डो यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 250 ग्राम जो डो है ना वो हम इसमें से यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं एक पेड़ा बना रही हूँ। प्रॉपरली अपने शेल्फ को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इसके अंदर आपने जो है ना वो डस्ट यूज़ नहीं करना, मतलब सूखा मैदा जो है ना वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और इस रोटी को बेलना भी आपने बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बेले वगैरह ये देखिए जिस तरह से मैं रोटी बना रही हूँ ना, खींच के इस तरह से आपने बनानी है। और आप ये डो की लचक चेक कर रही हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी है, बिल्कुल ऐसे जैसे इलास्टिक की तरह इतनी लचकदार हो गई है ना। ये मैं आपको बता रही थी कि जितना ज़्यादा आप इसको रेस्टिंग टाइम देंगी ना, सबसे आइडियल पता है कब बनता है कि रात को इसको गूंद के रख दें और सुबह बनाने से पहले जो है ना इसको 2 घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल लें। ये देखें माशाल्लाह डो की इतनी ज़्यादा लचक है और इस कदर खूबसूरत है, आप इसको जैसे चाहें आप इसको हैंडल कर सकती हैं। तो ये देखें जी, आपने बिल्कुल इस स्टाइल में जो है ना वो इसका पराठा बनाना है। ये मैंने 3 फिंगर्स को ये देखिए इस तरह साथ जोड़ के, तो ये देखिए इस तरह से रोल करना स्टार्ट कर दिया। इससे बहुत अच्छे बल पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे हम लच्छे बनते हैं ना पराठे के, इससे आप बहुत मज़े का लच्छेदार पराठा भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, एक पेड़ा जो है वो कंप्लीट हो गया है और डो के अंदर इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी है, ये देखा आपको नज़र आ रहा होगा फोर्स लगती हुई ना। तो आपने इसके पेड़े बना के जो है ना वो इसको रेस्ट लाजमी देना है। जितना आप इसको रेस्ट देंगी रोटी बनानी उतनी आसान होगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको रेस्ट नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 5 से 7 मिनट मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ पेड़ा बनाने के बाद। और साथ जो है ना एक पेड़ा मैंने बड़ा बना ली है और 2 छोटे पेड़े बनाने लगी हूँ सेम उसी प्रोसीजर के साथ। और यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आप एक पेड़े के साथ भी जो है वो उसको बना सकती हैं और 2 पेड़े बनाने के साथ भी आप पिज़्ज़े को बना सकती हैं। और दोनों तरीके से, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिंगल एक पेड़ा बना के उसको यूज़ कर लेगी। टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और आपके टाइम पे डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों तरीके बता दूँगी। और उसके बाद देखिए जी, हमारे पेड़े जो हैं वो मैंने सेम उसी स्टाइल में बना के रेडी कर लिए हैं। बाकी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनको आपने लाजमी कंसीडर करना है, लाजमी आपने उसको ध्यान में रखना है कि ग्रीस करने के लिए वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करें, मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और बेलना तो आपने इसको बिल्कुल नहीं है। होप्स हो कि आपने मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं जिस टिप को आपको जैसे डिलीवर करती हूँ ना, आप उस रेसिपी को वैसे फॉलो किया करें तो आपके रिजल्ट्स जो है ना वो 100% आएंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पेड़े हमारे बन के हो गए हैं रेडी। 3 पेड़े हमने बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसकी दोबारा से रोटियां बना लेंगे। तो ये हमने 2 रोटियां जो छोटे वाली थी उसको हमने दोबारा से बना ली है, बेले बगैर बनाया है जिस तरह से पहले बनाई थी। और अब हम इससे कर रहे हैं जी स्टफिंग। और ये देखें जी, प्रॉपरली जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, आपको पता है घर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो फुल भर भर के ओवरलोडेड करके बना रही हैं। और इससे जो दूसरी रोटी है उससे इसका मक्कू ठप दिया। ओह शिट यार, मक्कू ठपने के चक्कर में ना मैं चीज़ डालना भूल गई हूँ इसके अंदर। तो ये देखिए, इसको अब दोबारा खोल के ये बड़े ध्यान से खोल लें। खैर हमारी डो इतनी अच्छी बनी हुई है कि ये फटेगी बिल्कुल भी नहीं। तो अभी हमने इसके अंदर चीज़ ऐड कर दी है। चीज़ मैंने लिया है मोज़रेला और चेडर, दोनों 50-50 यूज़ कर रही हूँ। उससे बहुत ज़्यादा अच्छी इसके अंदर जो है ना वो बनती है। जैसे हमें वो चीज़ के चाहिए होते हैं ना, लंबे लंबे रेशे चाहिए होते हैं, वो बनते हैं। तो इसलिए आपने चेडर और मोज़रेला दोनों 50-50 यूज़ कर लेनी है। अगर घर में एक पड़ी है तो आप एक भी यूज़ कर सकती हैं, कोई ख़ास इशू नहीं है। तो अब आपने दोबारा इसका मक्कू ठप देना है। खाने की इतनी जल्दी है कि चीज़ डालना भूल गए थे। तो अब हमने ये देखिए इसको डाल दी है ग्रिलिंग पैन में। एक्चुअली ये सिर्फ लाइनें डालने की वजह से ना मैं ग्रिलिंग पैन यूज़ कर रही हूँ। अगर घर में नहीं है ना तो आप सिंपल फ्राइंग पैन यूज़ कर लें, इवन आप तवा यूज़ कर लें। ठीक हो गया जी। और पहले आप इसको प्रॉपर्ली थोड़ा ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करके आप इसके अंदर ऑयल जो है ना वो बहुत कम यूज़ करना है, बस आपने ग्रीस जैसे हम करते हैं ना वो करके इसको आपने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो जितनी देर में हमारा जी वो पराठा फ्राई होगा उतनी देर में हम क्या करेंगे, साथ में दूसरी रोटी बेल लेंगे। और
जी जितनी देर में आपने सुना है म्यूज़िक, मैंने इस रोटी को बेल लिया है और इसके अंदर कर ली है स्टफिंग और अब हम इसको कर लेंगे जी रोल। ये हमने बनाया है फ़िश पराठा टाइप, इसकी शेप दी हुई है और उतनी देर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया है। और आप यकीन करें कि ये पिज़्ज़ा जो है ना, जो हम नॉर्मल डो वाला पिज़्ज़ा खाते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा मज़े का है। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करना है। और दूसरा जो पराठा है ना, उसको मैंने दिया जी फ़िश की शेप और इतनी दबा के स्टफिंग की थी ना मैंने इसकी, इसका टिड निकल आया था फ़िश का। तो अभी आप लोगों ने जब इस पिज़्ज़े को ट्राई करना है ना, तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को किस तरह का लगा था। और आप यकीन माने कि इसके बाद आप कभी भी डो, ओवन और इस चक्करों में नहीं पड़ेंगी। ये इस कदर मज़े का और इतना क्रंची बनेगा कि आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी किस तरह की लगी और आप लोगों ने बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेसिपी किस तरह की बनी थी। तो दोबारा मिलेंगे जी आपके साथ, लेकिन ठहरे ठहरे अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दोबारा मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।